जवाब दाखिल किया है मुस्लिम पक्ष के वकील ने। एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है, चीफ जस्टिस ने यह पूछा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। चीफ जस्टिस की बेंच उस मामले में सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल किया है। गौरतलब है कि कल एक दिन का जो वक्त है वो मुस्लिम पक्ष को दिया गया था एफिडेविट पढ़कर हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए, और इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष ने जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और हमारे सहयोगी रतीश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। रतीश, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की जो बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है, मुस्लिम पक्ष ने जवाब जो है वो दाखिल कर दिया, क्या कुछ अपडेट है? तो एएसआई का जो पक्ष है उसने बातों को रखा है। 4 अगस्त तक खुदाई और मदद से सारी चीजों को कटेगा और 4 अगस्त तक अपनी वोट पेश करेगा। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर रखा जा रहा है और सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से यहाँ पर बहस चल रही है। बहस चलने के बाद अब 1 घंटे के बाद फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी रतीश, कुछ भी अपडेट क्या सामने आ पाया है कि जो जवाब दाखिल की है मुस्लिम पक्ष की ओर से, जवाब दायर किया गया जो हलफनामा, उसमें क्या कुछ इन लोगों ने जवाब में लिखा है? कुछ भी ऐसी बात अभी तक सामने आ पाई? आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया है, एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है, और इसके साथ ही एएसआई के बारे में बताया गया कि 1877 में एएसआई गठित हुई और मॉन्यूमेंट जो संरक्षण का काम होता है वो एएसआई का काम करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था की बात की एडवोकेट जनरल है, उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था मेंटेन रखना राज्य सरकार का काम है और उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये भी कहा है कि मंत्री से जो बात है वो सीआरपीएफ को हवाले है। इसके साथ ही एएसआई ने एक बार फिर से कहा है कि वह ज्ञानवापी खुदाई नहीं करेंगे। जो शंका जिसके बारे में मुस्लिम पक्ष के वकील जो है बार बार जता रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने एएसआई की तरीका बताया कि कैसे स्ट्रेचिंग करके कोई वो अपने काम को, अपने सर्वे को अंजाम देंगे और कोई भी किसी तरीके का डैमेज नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एजी ने कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि परिसर को डैमेज नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होने दिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पूरी तरह से बरकरार रखी जाएगी। आज कोर्ट में सुनवाई 3:30 बजे से थी, लेकिन 10 मिनट पहले ये सुनवाई शुरू हो गई और कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे कई वकील मौजूद हैं और मस्जिद कमेटी के मुंशी भी आज सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पिछले 2 साल पुराना केस है उसके बारे में भी चर्चा हो रही कि वो अभी तक क्यों उसका निस्तारण नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से जो चीफ जस्टिस हैं प्रीतिंकर दिवाकर, उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी है और सुनवाई के साथ साथ एएसआई की लीगल आइडेंटिटी के साथ साथ सवाल तमाम किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी रहेगी और क्या पूरा मामला है। रतीश, इन सबके बीच रतीश एक ये भी खबर सामने आ रही है कि एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है, ऐसा पूछा गया है चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की ओर से। एक बार अपना सवाल रतीश, खबरें ये भी आ रही है कि प्रीतिंकर दिवाकर की जो बेंच है चीफ जस्टिस की, उनकी ओर से पूछा गया है एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है। एएसआई की लीगल आइडेंटिटी के बारे में हाईकोर्ट की ओर की तरफ से पूछा गया है। रतीश, ऐसी खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल लीगल आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया है एएसआई के, और एएसआई ने बताया है कि 1871 से ये गठित संस्था है यूनेस्को की संस्तुति के साथ ही, और मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, जो पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई इमारतें हैं, उनके संरक्षण के लिए इस संस्था को बनाया गया है। लीगल आइडेंटिटी के बाद ये सवाल का जवाब दिया गया और इसके साथ ही एजी जो है उन्होंने आश्वस्त किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो बात कही जा रही है वो उसके लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर सीआरपीएफ के हवाले है। फिर से एक बार इसके बीच जो कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष ने भी अपना एफिडेविट दिया है कोर्ट में, तो एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है और तमाम वही सवाल एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से कोर्ट रूम में सुनने को मिल रहे हैं और प्रोसीडिंग्स चालू हैं। जी रतीश, अगर उम्मीद जो हिंदू पक्ष है वो उम्मीद कर रहा है कि आज शाम तक इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है।
बिल्कुल, सबको ये उम्मीद है और हिंदू पक्ष को और मुस्लिम पक्ष को दोनों को सबको ये उम्मीद है कि जो फैसला है वो आज सुनाया जाएगा और उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं फरमान नकवी, वो अपनी दलीलों को एक बार फिर से तैयार करके आए हैं और उन्होंने जो 2 दिन का वक्त मांगा था उनको 1 दिन का वक्त मिला था। अंतरिम रोक जो सर्वे भी थी वो बढ़ाई गई थी आज तक की, और अब से कुछ देर पहले ही सुनवाई शुरू हो चुकी है और तमाम सवालों की बौछार सीजे के द्वारा की जा रही है। वो सभी चीज़ों को आश्वस्त कर लेना चाहते हैं। फैसला कोई भी हो, फैसला देने से पहले वो सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। जो सवाल उनके जहन में है और जिनके बारे में जानना सभी को बेहद ज़रूरी है, उन सभी सवालों को पूछा जा रहा है और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो पूरा मामला है ज्ञानवापी, उसको लेकर सीजे प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है। रतीश, हालांकि सुनवाई जारी है, इंतजार करना होगा। इस सुनवाई के बाद ही कोई अहम फैसला जो है वो सामने आएगा। रतीश, एक बार जरा दर्शकों को क्या है ये पूरा ज्ञानवापी मामला, आखिर क्यों ये मामला जो है मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का लेकर के शुरू हुआ और तभी से ये जो मामला है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। जरा एक बार दर्शकों को डिटेल में बताएं। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूं कि जो राखी सिंह का जो लॉयर है, राखी सिंह के लॉयर हैं एडवोकेट सौरभ तिवारी, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। ASI सर्वे इज नेसेसरी बिकॉज अंजुमन मस्जिद हैज सेड दैट द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड इट हैज नथिंग टू डू विद ग्राउंड रियलिटी। जो ज़मीनी हकीकत है उससे दूर है, सौरभ तिवारी ने कहा है, और इसलिए ASI का सर्वे जो है वो अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी की जो दलील है और जो याचिका है उसके बारे में सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दे से द मॉस्क वाज नेवर इन पोजेशन ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट मुस्लिम सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से मॉस्क बनी है तब से किसी और के कब्जे में वो नहीं रही है। तो इस तरीके के जो बुनियादी सवाल हैं वो एडवोकेट राखी सिंह के जो एडवोकेट है सौरभ तिवारी, उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। बड़ी गर्मागर्म बहस शुरू हुई है और ये इस तरीके के कुछ अपडेट्स कोर्ट रूम से आते जा रहे हैं। जो पुराने केसेस हैं उनके भी महत्वपूर्ण जो लोग हैं, वकील हैं, मुंशी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि कोर्ट रूम में इस समय काफ़ी गहमा गहमी है और फैसले से पहले जो अपने अपने पक्ष हैं, अपनी अपनी बातें हैं, उनको सभी लोग रखने के लगे हुए हैं। जी, और देखिए इसमें बात ये भी कहेगी कि हम कानून को बनाए रखेंगे। जो महाधिवक्ता है तमाम, उनका ये भी कहना है कि अगर ये जांच होती भी है रतीश, तो हम जो डेकोरम है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। लेकिन रतीश, एक बार जरा दर्शकों को पता है पूरा ज्ञानवापी का मामला क्या है, आखिर कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और क्यों इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी दखल करना पड़ा। अभी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई आज चल रही है। देखिए, 21 जुलाई को जिस तरह से बनारस की अदालत ने एक फैसला दिया सर्वे शुरू करने का, उसके बाद ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्वे भी शुरू हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मंडे से इस सोमवार की सुबह से ASI की टीम पहुंची थी ज्ञानवापी परिसर, और जो परिसर है विवादित क्षेत्र को छोड़ करके सर्वे को शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और अंतरिम रोक लगाई थी। अंतरिम रोक के साथ साथ ये भी निर्देश दिया था कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए और वहाँ पर अपील करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला आया और उसके बाद लगातार 3 दिन से, पिछले तीन दिनों से आज मिलाकर ये सुनवाई हो रही है और इस बात पर सुनवाई हो रही है कि सर्वे को परमिशन दी जानी चाहिए या सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि सर्वे कराया जाता है तो ये सर्वे साक्ष्यों को जुटाने के लिए हिंदू पक्ष करवा रहा है और ऐसा कभी होता नहीं आया है, क्योंकि वाद साक्ष्यों के साथ होता है, साक्ष्यों को जुटाने के लिए वाद नहीं किया जाता है। और इसके साथ दूसरी आपत्ति उनकी ये है कि स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा सकता है, जिस पर बहस फिलहाल चल रही है। और ASI के एक्सपर्ट के साथ सभी जो पहलू है, AG कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही जो वकील हैं वो भी आश्वस्त कर रहे हैं और ASI भी आश्वस्त कर रही है कि जो हमारे पास तकनीक है, ASI के पास जो तकनीक है वो वर्ल्ड क्लास तकनीक है, विश्व में सबसे बेहतर तकनीक है, और जिसमें जो खुदाई की बात की जा रही है, एक्सकवेशन की बात की जा रही है, और उसके बाद जो उसके परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, जो प्रोबेबल हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है कोर्ट के सामने कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इमेजिंग GPR जो तकनीक है वो तकनीक सबसे बेहतर तकनीक है और उसमें किसी भी तरीके के मोन्यूमेंट्स को या इस तरीके के स्ट्रक्चर को उससे छेड़खानी नहीं की जा सकती, उसको डैमेज नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब बातों पे दलील चल रही है। जो कल एफिडेविट ASI के द्वारा दिया गया था उसका जवाब दाखिल किया गया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा और उसमें भी अब से बहस शुरू हो रही है। जी
रतीश, अगर बात किया जाए एसआई सर्वे की, जिसको लेकर के पूरा मामला है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सबूत जुटाने की कोशिश किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष द्वारा, क्या इस प्रकार का सर्वे इसके पहले भी कभी हो चुका है? क्योंकि कल भी जब पूछा गया था हाईकोर्ट के द्वारा तो राम मंदिर का नाम लिया गया था कि राम मंदिर के मामले में भी हाईकोर्ट यह आदेश पहले दे चुका है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एसआई की तरफ हिंदू पक्ष के जो वकील है विश्वशंकर जैन, उनकी तरफ से कहा गया था कि राम मंदिर में 3 साल ऐसे ही सर्वे चला था और इसी में उसमें भी स्ट्रक्चर में कोई जो मूल स्थिति थी उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को आई थी और इसलिए यहाँ पर भी इस तरीके का सर्वे जो कराया जा सकता है। और एसआई एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी संस्था है जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देती है और पुरातात्विक सर्वेक्षण जो महत्व की जो इमारतें होती हैं उनके लिए इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। रतीश, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ महंत राजू दास इस वक्त जुड़